बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, रियल मैड्रिड ने अपना थर्ड ला लीगा मैच ड्रॉ कर लिया है लास पेल्मस के साथ और स्कोर लाइन रही है 1-1। अब रियल मैड्रिड जो है टेबल पे फिफ्थ पोजीशन पे है और एफसी बार्सिलोना जो है वो फर्स्ट पोजीशन पे। इसका मतलब यह है कि बार्सिलोना और रियल मैड्रिड में सिर्फ तीन मैचेस के बाद 4 पॉइंट्स का डिफरेंस आ चुका है। काफी अनफॉर्चुनेट है रियल मैड्रिड के लिए, क्योंकि रियल मैड्रिड को कहा जा रहा था सीजन से पहले कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टीम आएगी, क्योंकि इन्होंने काफी अच्छी साइनिंग्स की थी। एम्बापे साइन किया था और इस तरह के और प्लेयर्स बहुत अच्छे अच्छे साइन किए थे। इनकी पोजीशनिंग अच्छी थी, इनकी टीम में विनीसियस, मॉड्रिच अभी भी खेल रहे हैं, टेकोमिनी, वल्वर्डे, पीछे रूडिगर, प्राइम डियाज, और मैं किस किस का नाम लूँ ना। बहुत ही क्लासिकल प्लेयर्स हैं इनके पास, लेकिन फिर भी इनका सीजन अच्छा शुरू नहीं हुआ दोस्तों। इनको पहला गोल लगा सिर्फ और सिर्फ बहुत जल्दी लग गया, 21वें मिनट में लग गया। बहुत ही क्लासिकल शूट मारी लेफ्ट फुट से आस पेल्मस के फॉरवर्ड ने, बहुत ही क्लासिकल गोल मारा। लेकिन अगर आप बात करें रियल मैड्रिड की, रियल मैड्रिड ने काफी चांसेस लिए, काफी कोशिश की वो किसी तरह से गोल करें। पहले हाफ में 1-0 रहा, सेकंड हाफ में जाके एक पेनल्टी मिल गई रियल मैड्रिड को, भी विनीसियस ने मिस किया था चांस। फर्स्ट टच वो था लेफ्ट फुट से, लेकिन वो फर्स्ट टच नहीं लगा, हैंडबॉल हो गया, जिसकी वजह से प्लेंटी मिल गई। और प्लेंटी की बदौलत दोस्तों इन्होंने विनीसियस जूनियर ने गोल स्कोर किया और 1-1 स्कोर लाइन हुई। दोस्तों, अगर हम बात करें लाइनअप की तो काफी अच्छी लाइनअप रियल मैड्रिड ने खिलाई थी। मॉड्रिच प्लेइंग 11 में थे, वल्वर्डे थे, टकोमेनी थी, ब्राहिम डियाज ने क्योंकि बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी हुई थी तो उनको प्लेइंग 11 में खिलाया गया। विनीसियस, एम्बापे तो खेल ही रहे थे, पीछे इसी तरह वास्केस खेल रहे थे, रूडिगर खेल रहे थे, कीपिंग में कोटुआर खेल रहे थे। ठीक है दोस्तों, तो टीम तो अच्छी खिलाई थी रियल मैड्रिड ने, ऐसी बात नहीं है कि टीम कोई इस तरह की खिला दी थी। लेकिन अगर आप परफॉर्मेंसेस की बात करें तो एम्बापे की परफॉर्मेंस नहीं आ रही, उनसे रन नहीं लिया जा रहा, उनसे शूट सही नहीं कॉर्नर पे जा रही, उनका एक रन भी लास्ट, क्योंकि एम्बापे को ये नहीं समझ आ रही कि भाई मेरे से हो क्या रहा है ला लीगा। वो खेल के आए हैं पीएसजी में, वहां पे जो है अच्छी डिफेंस नहीं है भाई, सीधी बात है। उस लीग में, लीग 1 में डिफेंस अच्छी नहीं होती, वहां पे ओपन प्ले गेम्स होते हैं, तो काफी इजी था एम्बापे के लिए खेलना। लेकिन अब अगर वो ला लीगा में आए हैं दोस्तों, तो ला लीगा में ऐसा कुछ नहीं होता। ला लीगा में कम्पैक्ट डिफेंडिंग देखने को मिलती है, प्रॉपर डिफेंडिंग होती है भाई, इसलिए एम्बापे से गोल नहीं स्कोर किया जा रहा। एम्बापे को भी और जान मारनी पड़ेगी ताकि वो प्रूव कर सकें कि वो एक अच्छे प्लेयर हैं, क्योंकि ला लीगा में उनको प्रूव करना पड़ेगा। उसके अलावा अगर हम बात करें विनीसियस जूनियर की पिछले सीजन वाली परफॉर्मेंसेज इस सीजन में दोस्तों नहीं आ रही। ये बहुत ही इशू बना हुआ है विनीसियस के लिए। वो लेफ्ट फुट से मारे, राइट फुट से मारे, काफी चांसेस विनीसियस इस मैच में मिस किए। एक क्लियर हेड जो एम्बापे ने शूट मारी थी, कीपर ने स्टॉप किया था, वापस आई थी, एम्बापे ने हेड मारा था, लेकिन वो गोल साइड मार दी। उसके अलावा कई शूट उन्होंने मारी, सही नहीं लग पाई, प्रॉपर शूट नहीं लग रही, प्रॉपर बॉल। वल्वर्डे की परफॉर्मेंस, टेकोमिनी की इतनी मजे की नहीं। मॉड्रिच की अभी एज हो गई है, मॉड्रिच ने अच्छा खेला लेकिन उसकी एज हो गई है, वो क्या कर सकता है। आप ब्राहिम डियाज की मैंने एक दो शूट्स देख ली, ब्राहिम डियाज भी पूरी गेम में बहुत कम मुझे नजर आया, लेकिन फिर भी अच्छा गेम था, जैसा वो खेलता है वैसे खेल। तो रियल मैड्रिड उस तरह नहीं खेल रही है जिस तरह रियल मैड्रिड को रियल मैड्रिड के तौर पे जाना जाता है। तो अब आपको पता है उनका जो कंपटीटर है एफसी बार्सिलोना, वो टेबल टॉप कर रहा है दोस्तों, और वो नंबर 1 पोजीशन पे है। तो ये रियल मैड्रिड के लिए काफी परेशानी की चीज है। कोई रियल मैड्रिड को अगले मैचेस में काफी अच्छी परफॉर्मेंस देनी होगी ताकि वो कम बैक कर सकें लीग में, वरना तो लीग अगर 2-3 मैचेस ऐसे और गए तो लीग इज ओवर फॉर रियल मैड्रिड। अभी से लीग को अच्छा करने के लिए, आगे जाने के लिए, उसके अलावा चैंपियंस लीग पे अच्छा करने के लिए इन्हें अगले मैचेस में परफॉर्मेंसेस देखनी पड़ेगी, इन्हें अपनी चीजें देखनी पड़ेंगी, कहाँ गलती कर रहे हैं एम्बापे और विनीसियस, क्योंकि ना जगह पे सेट नहीं हो पा रहे, जो मुझे मेन प्रॉब्लम लग रही है। उसके अलावा टोनी क्रूज दोस्तों रिटायर हो चुके हैं, मॉड्रिच की एज हो गई, वो सेकंड हाफ खेलते हैं, कभी फर्स्ट हाफ पे। आज ये वाला मैच शुरू उन्होंने किया था, इस मैच में उनको अभी सेटिंग नहीं हो रही डिफेंस, जिस तरह बार्सिलोना के साथ हुआ था कि जावी, इनिएस्टा और बुस्सी, मतलब जावी निकले, फिर इनिएस्टा निकले, फिर बुस्केट्स निकले, उनके लिए भी डिफेंस अब जाके थोड़ी सेट नजर आ रही है इस सीजन। देख रहे हो ना दोस्तों, सेम ये काम अब रियल मैड्रिड के साथ होने वाला। न्यू प्लेयर, न्यू मिडफील्डर्स आ चुके हैं और उनके लिए काफी अभी मुश्किल हो रही है सेटअप करना, किस तरह किस प्लेयर को खिलाएं, किस तरह किस प्लेयर को खिलाएं। तो दोस्तों अब देखना पड़ेगा रियल मैड्रिड को वो कैसा खेलते हैं, क्या करते हैं, और यही उनके लिए बेहतर है कि वो अपनी टीम को जल्दी से जल्दी ठीक करें, ताकि 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 वो जाके परफॉर्मेंसेज अगले मैचेस में दे दें, ताकि वो एफसी बार्सिलोना को कम्पीट कर सके और उनके लिए आसानी हो ये लीग जो है जिंदा रखने के लिए। तो दोस्तों यही थी वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक कर दो, चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब करना मत भूल। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।